हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर। आप सभी को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। ठीक दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें। एकदम विस्तार से पढ़ेंगे जो आपके पेपर दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में जितने भी प्रश्न जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूछे आते हैं, आपके एक भी प्रश्न फंसने वाले नहीं हैं। ठीक, तो चीज़ों को हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में एकदम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्या है चीज़ें। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म। क्या पढ़ते हैं? जैन धर्म। ठीक, तो जैन का मतलब क्या होता है? जैन धर्म, जिन, जैन जो शब्द है वह जिन शब्द से बना हुआ, किससे बना हुआ? जिन से बना हुआ है। तो जो जैन शब्द है वह जिन से बना हुआ है। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन का प्रयोग जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए किया गया है। तो भैया जिन शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए किया गया। किसके लिए किया गया है? महावीर स्वामी के लिए किया गया है। ठीक, और तीर्थंकर, तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तो तीर्थ का अर्थ होता है भैया मार्ग या साधन, बाय इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो तीर्थ का अर्थ होता है मार्ग या साधन। अब बात करें जैन धर्म में, तो जैन धर्म में भैया कुल 24 क्या होते तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें ठीक जो जैन धर्म के पहले संस्थापक थे वह थे भगवान ऋषभदेव। कौन थे? भगवान ऋषभदेव। इनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ। और 22वें जो थे वह थे अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी थे। कौन थे? अरिष्टनेमी। ये इनका नाम नेमीनाथ शंख भी था। ठीक, 23वें जो थे वह थे पार्श्वनाथ। क्या थे? पार्श्वनाथ थे। इनकी पत्नी नाम था प्रभावती। ठीक, तो पार्श्वनाथ जो थे वह जैन धर्म 23वें तीर्थंकर थे। पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनकी पत्नी नाम क्या था? प्रभावती। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के जो मेन संस्थापक थे। तो भैया जैन धर्म के जो मेन संस्थापक थे वह कौन थे? भगवान ऋषभदेव। कौन थे? भगवान ऋषभदेव थे। ठीक, तो जैन धर्म के संस्थापक या पहले तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान ऋषभदेव थे। कौन थे? भगवान ऋषभदेव थे। ठीक, इनको प्रथम तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भगवान ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट भरत के पिता थे जो ऋषभदेव थे। सम्राट भरत के पिता थे। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं जिनके नाम से क्या पढ़ा हुआ है? भरत नाम देश का पढ़ा हुआ है, उन्हीं पिता थे सम्राट भरत। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्हीं को हम महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या मानता है? महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का भैया वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, तो महावीर स्वामी को जो जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। बात करें महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और महावीर स्वामी की एक पुत्री पैदा हुई थी, उसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी के बचपन जो नाम था वो वर्धमान था। आपका पेपर में वनडे एग्जाम संबंधित एक भी प्रश्न आपका फंसे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक, कोई पेपर आप देंगे सभी पेपरों में सब प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक, तो ये पूछे जाते हैं आगे महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ठीक, तो महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महावीर स्वामी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी बचपन का नाम क्या? वर्धमान। ठीक, और महावीर स्वामी बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ठीक, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे हम बात करते हैं
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो भैया महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी। किस पे? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और किस नदी के तट पर? तो जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर किनारे हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक, आगे हम बात करते हैं महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन थे। तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वह प्रियदर्शिनी के पति जामिल थे, अर्थात इनके दामाद। ठीक, तो महावीर स्वामी के जो दामाद थे वह उनके प्रथम अनुयायी थे। और जन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। इनका नाम क्या था? चंदना। क्या नाम था? चंदना था। ठीक, आगे बात करते हैं महावीर स्वामी की भाषा क्या थी। तो महावीर स्वामी की जो भाषा थी वह प्रकृति, मतलब जैसा देश वैसा भेष, जिस प्रदेश में वो इंटर करते थे, प्रवेश करते थे, वहाँ की जो बोलचाल भाषा होती थी उसी में बोलने का प्रयास करते थे। कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने जो अपने आचारों का आचार प्रसार किया, अपने विचारों का आचार प्रसार किया, वह प्रकृति भाषा में किया। प्रकृति मतलब क्या होता है? वो जहाँ जिस प्रदेश में जाते थे वहाँ की जैसी बोल भाषा होती थी उसी में क्या करते थे? बातचीत करते थे। आगे हम बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। तो महावीर स्वामी की भैया मृत्यु जो हुई थी वह 72 वर्ष की आयु में। कब? महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 448 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हो गई थी। कब? महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 448 ईस्वी पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी, मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस राजा के दरबार में हुई थी? तो मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु भैया 448 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। और किस राजा के दरबार में? तो मल्ल राजा हस्तिपाल के दरबार में हुई थी। ठीक, जब महावीर स्वामी मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है? इनका जो इनके मानने वाले थे, तो क्या होता है? कई संगीतियाँ इनके मानने वाले कई भाग बढ़ जाते हैं। एक भाग होता है श्वेतांबर, एक भाग होता है दिगंबर। तो जो श्वेतांबर लोग थे वह क्या थे? श्वेत वस्त्र धारण करते, क्या? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो दिगंबर शाखा के अनुयायी थे वो नग्न क्या रहते थे? नग्न रहते थे। श्वेतांबर शाखा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर शाखा के जो कौन थे? अध्यक्ष थे वह भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। अगर हम बात करें जैन संगीतियाँ, क्या? जैन संगीतियाँ, तो जैन संगीतियाँ भैया मेन रूप से ठीक दो ही हुई हैं। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके दो अध्यक्ष थे वह थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वह 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी में हुई थी। कहाँ तो? वल्लभी में हुई थी। इसको अध्यक्ष थे इस समय, इसके जो राजा इस समय थे वह थे श्रमाश्रमण। कौन थे? श्रमाश्रमण थे। ठीक, आगे पूछा जाता कि जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था, जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वह किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो भैया जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वह मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और उसी समय जो जैन धर्म था वह दो मार्गों में बढ़ गया था, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। ठीक ठीक, आगे जैन धर्म में महावीर स्वामी ने तीर्थन दिए। क्या दिए? तीर्थन दिए। पहला था सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। दूसरा था सम्यक ज्ञान। और तीसरा क्या था? सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब क्या है? बिना किसी चीज़ को देखे आप उसको गलत साबित मत कीजिए। ठीक, मतलब सम्यक, सामने से किसी चीज़ का दर्शन कीजिए, सामने से किसी चीज़ का दर्शन कीजिए तब उसका प्रमाण दीजिए आप। सम्यक ज्ञान, सामने से ज्ञान। क्या? सामने से ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान मतलब सामने से किसी को ज्ञान देना क्या होता है? अच्छा लगता है। ठीक, सम्यक आचरण, और सभी का आचरण जो करना चाहिए वह सही मतलब सामने से करना चाहिए, पीछे मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वैसे वाला नहीं आचरण करना चाहिए। तो सम्यक आचरण हो गया। ठीक, आगे जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। भैया जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। पहला था सत्य। पहला क्या था? सत्य। तो पूछा गया जाता है कि जैन धर्म में कितने महाव्रत का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत का उल्लेख किया गया है। पहला है सत्य। सत्य मतलब हमेशा आप सत्य बोलिए,
ठीक। तो जैन धर्म का मेन टारगेट क्या था कि इसमें जितने भी अनुयायी हैं हमेशा क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। अब तो भाई ये सत्य क्या, असत्य लोग क्या बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। सत्य का नामो निशान मिट गया है। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या है, जीवों को फताइए मत, अहिंसा मत करिए। सभी प्राणियों में क्या होता है, जीव होता है। सभी प्राणियों में क्या होता है, जीव होता है। उनको फताना मारना नहीं चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक। अस्ते, ठीक, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। क्या, चोरी नहीं करना चाहिए। क्या, चोरी नहीं करना चाहिए। जितना भगवान हमको दे दिया है उतना हमको रखना चाहिए। अपरिग्रह, अधिक से ज़्यादा मात्रा में हमको धन का संचय नहीं करना चाहिए। जितना हमको फकता है उतना ही धन का संचय करना चाहिए। अपरिग्रह। ठीक। अगला ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अर्थात एक जो निश्चित 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है उसके बाद हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक। तो ये था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आगे आगे हम जैन धर्म से बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति कर लेता था, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे वह जिन कहलाते थे। पूछा आता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो भैया जिन, क्या कहते थे, जिन कहलाते थे। ठीक। आगे कैवल्य प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद जैन धर्म के अनुयायियों क्या कहा जाता था, तो महावीर। अगर जैन धर्म के अनुयायियों को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे, केवलिन। क्या कहते थे, केवलिन कहते थे। ठीक। आगे अद्भुत पराक्रम, जैन धर्म के जो अनुयायी बहुत अद्भुत पराक्रमी होते थे उनको हम महावीर क्या कहते थे, महावीर कहते थे। ठीक। और जिनको कैवल्य की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी उनको हम केवलिन कहते थे। जैन धर्म के जिन अनुयायियों को केवल मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी उसको हम केवलिन, उनको क्या कहते थे, केवलिन कहते थे। आगे पूछा जाता है कि जैन धर्म से संबंधित सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है, तो भैया गोमतेश्वर की मूर्ति 70 फीट ऊंची मूर्ति है। क्या है, 70 फीट ऊंची मूर्ति है, सबसे लंबी मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे जो जैन धर्म था, जैन धर्म के अपने अनुयायियों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को 11 गणधरों में क्या किए थे, विभाजित किए थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर स्वामी थे वह पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो आध्यात्मिक विचारों कहाँ से ग्रहण किए थे, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए थे। आगे खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था वह किस द्वारा कराया गया था, ठीक, चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस द्वारा कराया गया था, चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। आगे मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो पूछा था किस युग में जैन धर्म, किस युग में जैन धर्म प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक, तो मौर्योत्तर युग में मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। पूछा था कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, मथुरा। कौन था, मथुरा था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ मिलती है, तो भैया जैन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, कल्पसूत्र में मिलती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो मिलती है वह भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, कल्पसूत्र में मिलती है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। क्या पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म। ठीक, तो बौद्ध धर्म के और सारे नाम हैं। पहला नाम क्या है, बुद्ध। क्या है, बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। ठीक, तो इनके जो गौतम बुद्ध के नाम थे वह थे बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। क्या थे, कौन थे, गौतम बुद्ध थे। तो भैया गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें पूरे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे आता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बात की जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो भैया गौतम बुद्ध का जन्म 553 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर, 553 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, माया देवी। कहीं के लिखा गया महामाया। क्या लिखा गया, महामाया।
ठीक। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी या महामाया। और गौतम बुद्ध की पत्नी नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा, जिसके साथ इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनकी साथ 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। आगे गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो 28 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? इनको 28 वर्ष की उम्र में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध को। इनके बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक। सब प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे थे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब। ठीक। और गौतम बुद्ध के एक सारथी था जो उनको घोड़े पर बैठा के क्या करता था? राजमहल साम्राज्य का क्या करता था? दिखाता था। ठीक। भ्रमण भ्रमण करता था। ठीक। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी या महामाया, गौतम बुद्ध की पत्नी नाम यशोधरा, जिसके साथ इनकी शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की आयु में हुई थी। और गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुआ था 28 वर्ष की आयु में, इसका नाम क्या था? राहुल। और गौतम बुद्ध की बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के एक सारथी तो उसका नाम क्या था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और गौतम बुद्ध बात इतिहास में बात आती है, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता जब बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को बुलाते हैं घर पर, तो विद्वान लोग, पंडित लोग कहते हैं आपका बेटा भविष्य में या तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा या बहुत बड़ा क्या बनेगा? साधु महात्मा बनेगा। तो उनके पिता या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा? साधु महात्मा विद्वान बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उनके पिता राजा से बहुत खुश ही रहते थे, लेकिन साधु महात्मा से क्या दुखी रहते थे। इसीलिए क्या होता है, एक दिन गौतम बुद्ध सारथी चन्ना के साथ राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे दृश्य देखते हैं और दृश्य को देख करके वो क्या होते हैं, रात में ही घर द्वार सब छोड़ देते हैं, मोह माया त्याग देते हैं। ठीक। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। कौन त्याग दिए? कौन? गौतम बुद्ध। ठीक। और 29 वर्ष की आयु में अपना जब घर त्याग देते हैं तो क्या होता है, इनको 35 वर्ष की आयु में, कब? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह गया बिहार में है। यह जो पीपल का वृक्ष है कहाँ पर? गया बिहार में है। पूछा आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो भैया साल वृक्ष के नीचे। किस? साल वृक्ष के नीचे। ठीक। तो भैया गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी किनारे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर है? बिहार में, गया में। कैसे हुई थी? कहा जाता है इतिहास में एक लड़की थी, उसका नाम था सुजाता। क्या था? सुजाता पीपल वृक्ष के नीचे मान्यता मानी हुई थी कि हमको जब एक लड़का पैदा हो जाएगा तो यहाँ पर खींच चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? खींच चढ़ाएंगे। और वह खींच चढ़ाने के लिए वहाँ पर जाती है तो गौतम बुद्ध समाधि लगा के बैठे हुए होते हैं। उनको सुजाता नामक कन्या को गौतम बुद्ध की एक आंख दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? एक आंख दिखाई पड़ती है। और सीख से उनकी आंख में क्या करती है? वहाँ पर उनको लगाती है, धंसाती है। क्या होता है? तो क्या होता है, उनकी आंख में क्या होता है? चुभन महसूस होता है और गौतम बुद्ध जग जाते हैं। तो कहा तब उनको ज्ञान की उसमें प्राप्त होती है। फिर सुजाता नामक कन्या गौतम बुद्ध को खीर खिलाती है। उनको क्या होता है? फिर 49वें दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसे? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे गौतम बुद्ध के बौद्ध अनुयायी कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे भैया? प्रजापति गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी। कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। अब बौद्ध धर्म के साधक कौन कौन थे? तो कौंडिन्य बप्पा भाटिया महानामा सागी। ठीक। आगे हम बात करें कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने विचारों का आचार प्रसार किया था? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान किया था, अर्थात आचार प्रसार किया था। ठीक। आगे हम बात करें जो गौतम बुद्ध थे, अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। और गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक राम पुत्र। कौन थे? रुद्रक राम पुत्र। आगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासन काल में आए थे। पूछा जाता है कि बुद्ध कौशाम्बी कब आए थे? किसके शासन काल में आए थे? तो भैया बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासन काल में आए थे। किसके शासन काल में आए थे? उदयन के शासन काल में आए थे। ठीक। आगे गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी?
तो भैया गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरियम, कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर देवरियम हुई थी। कहा जाता है गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म था इसमें एक मान्यता थी, ये लोग भिक्षा लेने के लिए, ठीक, भिक्षा से जो चीज़ मिलता था उसको ये लोग मना नहीं करते थे। मान्यता थी भिक्षा से आपको जो भी चीज़ मिलेगा उसे आप मना नहीं करेंगे, आप उससे प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेकर के उसे खा लेंगे। तो गौतम बुद्ध भी एक दिन जंगल में टहलते भिक्षा मांगने के निकल जाते हैं। एक व्यक्ति था चुंद, क्या था? चुंद था, इतिहास में जो कहा गया है, ठीक, एक व्यक्ति चुंद था, वो अपने घर पर सूकर का मांस बनाया हुआ था। और जब गौतम बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं कहते हैं भिक्षाम देही, तो चुंद व्यक्ति क्या करता है? सूकर का मांस गौतम बुद्ध को दे देता है। तो जब गौतम बुद्ध उस मांस को खाते हैं क्या होता है? उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। और कुछ समय बाद उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर कहाँ पर हुई थी? देवरिया में हो गई थी। ठीक, अब गौतम बुद्ध की ज्ञान गृह त्याग घटना, इतिहास में गौतम बुद्ध की गृह त्याग घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतिहास में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। इतिहास में गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। और इतिहास में गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति घटना धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक, प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहती है? धर्मचक्र परिवर्तन। तो भैया ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहती है? संबोधि, क्या? संबोधि। और प्रथम उपदेश देने की घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। तो भैया इतिहास में ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि कहलाया और प्रथम उपदेश देने घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। आगे हम बात करें बौद्ध संगीतियाँ। तो भैया बौद्ध संगीति जो हुई हैं वह हुई हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई थी, स्थल राजगृह में अजातशत्रु के शासन काल में। किसके? अजातशत्रु के शासन काल में। इस समय जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वह वैशाली, कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसके जो शासक थे उस समय कालाशोक थे। कौन से? कालाशोक थे। और जो अध्यक्ष थे वह सुबुकामी। कौन थे? सुबुकामी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वह पाटलिपुत्र में, कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय जो शासक थे अशोक थे और अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तीर्थ थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीर्थ थे। और अंतिम बौद्ध संगीति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम और अंतिम पूछा ही जाता है। अंतिम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो भैया प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। इस समय जो शासक थे कनिष्क थे और कौन अध्यक्ष थे? वसुमित्र। तो वेरी वेरी दो ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में, इसमें शासक कौन थे? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और अंतिम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। इस समय कहाँ पर? कुंडलवन में हुई थी। शासक कौन थे? कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक, आगे हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? जातक में बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं। जातक एक ऐसा ग्रंथ है जिससे बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित हैं। तो पूछा तक बौद्ध की पूर्व जन्मों कथाएं किसमें संकलित हैं? तो भैया जातक में। किसमें? जातक में संकलित हैं। शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। तो शाक्य, तो पूछा जाता है किस वंश के सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो शाक्य राजवंश के सम्राट ने। तो शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध के जन्म का संकेत भैया कहाँ से मिलता है? बुद्ध के जन्म का संकेत किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो रुम्नीदेही स्तंभ लेख से मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध के जन्म का उल्लेख किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो रुम्नीदेही स्तंभ लेख से मिलता है। भारत में पूजित होने वाली पहली मानव प्रतिमा किसकी है? तो भैया बुद्ध की है। भारत में पूजित होने वाली पहली मानव प्रतिमा किसकी है? बुद्ध की ही है। किसकी है? बुद्ध की ही है। बोधि वृक्ष कटवाने का आदेश किसने दिया था? शिव भक्त शशांक ने। तो भैया जो बोधि वृक्ष था या बिहार में था, इसको कटवाने, बहुत लंबा विशाल वृक्ष था ये बोधि वृक्ष। इसको क्योंकि जो कौन था? शिव भक्त। कौन था? शशांक। वह शिव का भक्त था। क्या था? शंकर जी का भक्त था। और शंकर जी भक्त होने के कारण इसने बोधि वृक्ष को क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जड़ से कटवा दिया था। सैकड़ों बौद्धों की हत्या करने वाला हुड़ राजा कौन था? मिहिर कुल था।
तो भैया मिहिर कुल एक ऐसा राजा था जिसने सैकड़ों बौद्धों का किया था, हत्या कर क्या कहते था, हत्या कर दिया था। पूछा जाता है कि सैकड़ों सैकड़ों बौद्धों की हत्या किसने किया था? तो भैया हुण राजा मिहिर कुल ने, हुण राजा मिहिर कुल ने किया था। आगे भैया महाराष्ट्र के अजंता में, महाराष्ट्र के अजंता एलोरा में गुफाएं कुछ हैं, उसमें से गुफा संख्या 17 में महात्मा बुद्ध के जन्म और जीवन घटनाओं को दर्शाया गया है। महाराष्ट्र के अजंता में और एलोरा में कुछ गुफाएं हैं, उस गुफाओं में गुफा संख्या 17 में महात्मा बुद्ध के जन्म जीवन घटनाओं को दर्शाया गया है, पत्थर पर लिखा गया है, मतलब अंकित किया गया है। अजंता की गुफा महायान शाखा से क्या है, संबंधित हैं। तो ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें थी। बहुत देखिए बात करते हैं, बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो था वह बैसाख की पूर्णिमा थी। क्या है? बौद्धों का जो प्रसिद्ध त्यौहार होता है वो बैसाख की पूर्णिमा होती है। बौद्ध धर्मग्रंथ के महान तीर्थंकर कौन थे, टीकाकार कौन थे? तो भैया बुद्ध घोष। कौन थे? बुद्ध घोष थे। कौन थे? बुद्ध घोष थे। आगे मौर्य शासक अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक, मौर्य शासक अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और तो आप लोग जानते होंगे जो अशोक थे वह अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। बात की जाए जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में सबसे जो प्रचलित धर्म था वह था भैया बौद्ध धर्म। कौन था? बौद्ध धर्म था। क्योंकि जो बौद्ध धर्म था यह बहुत विदेशों में, अर्थात कहाँ पर, बहुत सारे देशों में फैला हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ उस समय। राजाओं ने इसका प्रचार प्रसार बहुत क्या किया, बहुत ज़्यादा किया। जैसे चीन हो गए आपके, ठीक, चीन हो गए, श्रीलंका हो गए, ठीक, चीन हो गए, श्रीलंका हो गए, इस सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। ठीक, भारत में भी हैं। ठीक, तो इन सभी स्थानों पर क्योंकि राजाओं ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कराया, इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी देश में क्या हैं, विदेश में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो आगे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं सार संग्रह में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भैया? 553 ईस्वी पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 553 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? लुम्बिनी। कहाँ था? लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? जातक। कौन सा है? जातक। ठीक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन किसका है? बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर देवरिया में। कहाँ पर? कुशीनगर देवरिया में। तो भैया गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर देवरिया में। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो नालंदा। ठीक, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो नालंदा। कौन सा है? नालंदा है। आगे बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। किसने की? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है? तो धर्मचक्र परिवर्तन या सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। कौन? नागसेन। तो भैया जो मिलिंद पन्हो है ना, वह राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में क्या है? संवाद का विषय है। ठीक, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पाणी। कौन जानते हैं? पद्म पाणी कहते हैं, पद्य पाणी कहते हैं, पद्म पाणी कहते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत के सही है। ठीक, तो भैया बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। ठीक, आगे कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, तो हाथी भैया क्या चिन्ह देता है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। कमल क्या देता है? जन्म का प्रतीक, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। सांड क्या देता है? यौवन का प्रतीक। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक।
पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक। तो भैया बुद्ध के जीवन से जुड़े क्या थे, प्रतीक थे। तो हाथी किसका, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक और पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक, ठीक, और स्तूप मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक। आगे, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वह कौन थे भैया? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। जब उनके सारथी चन्ना उनको घुमाने के लिए, साम्राज्य का भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं, तो क्या देखते हैं? बूढ़ा देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, रोगी देखते हैं, लाश देखते हैं, क्या देखते हैं? सन्यासी देखते हैं। तो इन सभी चारों चीज़ों देख करके उनके मन में क्या हुई? उनकी इच्छा प्रकट हुई कि हम भी क्या करेंगे? सन्यासी बनेंगे। अब बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो भैया बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था भैया? विक्रमशिला क्या था? विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में। कहाँ पर है? सांची में है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने की थी। क्या? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को स्वच्छ प्रदान किया गया? अशोक को। ठीक, अशोक के द्वारा। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को स्वच्छ प्रदान किया गया था भैया? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। ठीक, आगे, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो भैया बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिम्बिसार के शासनकाल में। किसके? बिम्बिसार के शासनकाल में। ये मगध का राजा था। किसका था? मगध का। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों उपदेश के शासनकाल में दिए थे? बिम्बिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने भैया अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी थी। कौन थी? इनकी मौसी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। जातक किसे ग्रंथ है भैया? जातक बौद्धो ग्रंथ है। किसे ग्रंथ है? जातक बौद्धो ग्रंथ है। ठीक, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में हुई थी। आगे, सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था ना वो क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन ही कहलाया। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर। किस पर? महिला और शूद्र पर ज़्यादा प्रभाव डाला था। ठीक, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भैया कपिलवस्तु में। कहाँ पर की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शूद्रवाद, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागा अर्जुन। कौन? नागा अर्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध का दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागा अर्जुन। कौन? नागा अर्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक के शासन काल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पर है। सांची में ही क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, इसलिए क्या है? विख्यात है। आगे, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा। किसके? पाली भाषा का। आगे हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी बारे में। तो महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? भैया गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन घटना को किस महापरिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो उनका त्याग, गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश संबंधित थी? कोली वंश से। किससे? कोली वंश से संबंधित थी। आगे, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक। तो अशोक के अभिलेख से मालूम चलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वह धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान में दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला क्या प्रवचन दिया था वह सारनाथ में दिया था। उससे हम लोग क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या? गौतम बुद्ध ने जो 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। कहाँ पर? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। महावीर माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भाई पावापुरी। कहाँ पर हुई थी? आपका प्रैक्टिस हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव। कौन थे? भगवान ऋषभदेव थे। कौन? भगवान ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? भैया 24। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए? 24वें। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। जैन दर्शन के अनुसार शिष्ट रचना एवं पालन पोषण किसके अनुसार होती है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किसके अनुसार? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? भैया स्थूलभद्र। तो भैया किसके समय में? ठीक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म क्या हो गया था? 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो भैया जो श्वेतांबर शाखा के अनुयायी थे, संस्थापक तो कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के भद्रबाहु। ठीक। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। कौन जोड़ा? ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ के समय 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, स्तेय, परिग्रह। बाद महावीर स्वामी ने क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। कौन था? जमाली, उनके दामाद। ठीक। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म। भैया जैन धर्म में त्रिरत्न दिए थे। क्या दिए? त्रिरत्न दिए थे। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक। दिलवाड़ा के जन्म मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने। चालुक्य सोलंकी शासकों ने किया हुआ था। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का है। आगे, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? 14 पूर्व। कौन? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। तो भैया जैन साहित्य को क्या कहता है? आगम कहता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। अनेकांतवाद किसका क्रोण सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। किसका? जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्त अभिषेक किससे संबंधित है? किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। किसकी की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। महामस्तक अभिषेक। क्या? महामस्तक अभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है। प्रथम जैन सभा का महाआयोजन प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? भैया वल्लभी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ठीक। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में हुआ है? तो प्रकृति और अर्धमागधी में। किसमें? प्रकृति और अर्धमागधी में हुआ है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। कौन? देवदत्त होना चाहते थे। ठीक। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है तो केवल वासुदेव से। ठीक। आजीवक समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खल गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का। किसका? हिंद यूनानियों का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो शास्त्रत्वों ने। किसने? शास्त्रत्वों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? भैया सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा। ऐसे सभी चीज़ों को हम लोग टॉपिक वाइज और सार संग्रह के साथ पढ़ेंगे। ठीक। तो आप सभी को चीज़ें बड़ी समझ में आ रही होंगी। यदि आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी तो आप सभी अच्छे से कमेंट कीजिए। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।